हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है लक्ष्य 2026, इसके तहत आज मैं बताने वाला हूं कि हाल ही में जो है कुछ शहर, कुछ राज्य चर्चा में रहे हैं। तो किस क्षेत्र में वो चर्चा में रहे हैं, क्या वहां पर खास बात हुई है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें बताया हुआ है कि देश की पहली फ्यूचर सिटी किसको कहा जा रहा है, तो यह है हैदराबाद, तेलंगाना। फ्यूचर सिटी कहलाने के पीछे जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर ऐसे 56 गांव हैं जहां नर्सरी से ही बच्चों को एआई एजुकेशन दी जा रही है। उसको प्रारंभ किया गया है क्योंकि एआई का आगे फ्यूचर है। ज्यादातर चीजें एआई से संबंधित होने वाली हैं। अभी भी एआई से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, एआई का उपयोग हो रहा है हर जगह। तो वहां पर हैदराबाद के कुछ गांव हैं जहां पर नर्सरी से यानी छोटी क्लास से ही जो है बच्चों को एआई की शिक्षा दी जा रही है, इसलिए उसको फ्यूचर सिटी का दर्जा दिया गया है। देश की पहली फ्यूचर सिटी उसको कहा जा रहा है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हैदराबाद से संबंधित, वो है देश का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला जो शहर है वो भी हैदराबाद को कहा जा रहा है ना। ऐसा क्यों है, उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ की जो हवा है वो नॉर्वे, फिनलैंड जैसी स्वच्छ है। यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि वहां पर जो कार्बन का उत्सर्जन है जीरो हो रहा है, हो गया है। तो इसलिए जो है पहला देश का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला जो शहर है हैदराबाद बन गया है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हैदराबाद से संबंधित हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तीसरा भी जो है हैदराबाद से जुड़ा हुआ फैक्ट है, वो है देश में पहली बार सर्कुलर रेल नेटवर्क का विकास कहां पर हो रहा है, तो ये भी तेलंगाना हैदराबाद में हो रहा है ना। तो तीन हैदराबाद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तेलंगाना से जुड़े हुए। सर्कुलर रेल नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। सर्कुलर रेल नेटवर्क जो होता है वो एक घेरे वाला रेल नेटवर्क होता है ना। मतलब इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्रेन जो है या कोई रेल नेटवर्क यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ वापस यहीं पर आके खत्म हो जाता है। तो ये है सर्कुलर रेल नेटवर्क। इस रेल नेटवर्क के माध्यम से जो है जो महानगर है उसके बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं, जो उपनगर हैं, उनको जो है कवर करते हुए ये रेल नेटवर्क विकसित किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, उपनगर हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है इसके माध्यम से। इसका मकसद यही होता है कि लोगों को जो है बाधा रहित रेलवे सेवा उपलब्ध कराना, ट्रैफिक की जो समस्या है उसको दूर करना, है ना। तो ये खास इसका मकसद है। इस मकसद से जो है ये रेल नेटवर्क विकसित किया गया है और इस तरह का सबसे पहले जो रेल नेटवर्क विकसित किया गया वो तेलंगाना में हुआ है। इसके बाद जो है बेंगलुरु में भी इसके विकास का प्रयास हो रहा है। इसके बाद एक और फैक्ट है जो भी चर्चा में रहा है, वो है देश का पहला शहर जहां 100% फ्रेश वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है, वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, है ना। लखनऊ देश का पहला शहर बन गया है जहां पर फ्रेश वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो रहा है। 100%, है ना, फ्रेश वेस्ट का निपटान जो है वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। तो इस शहर को नाम दिया गया है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर का दर्जा इसको इस शहर को मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने की संभावना है। इसके बाद आगे आता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है
देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव कहां पर रखी गई है? साणंद यानी गुजरात का शहर है। यहाँ पर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग मतलब सैटेलाइट का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्राइवेट यूनिट है, ये है ना, प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी तक जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग होती रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती रही है। ये प्राइवेट सेक्टर में जो है इसकी नींव रखी गई, इसको स्थापित किया गया है और ये शहर है गुजरात का साणंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्चुअल जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है जो अभी चर्चा में रही है। इसी तरीके से जो है आप जुड़े रहें, मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।